अमेरिका की जनता सड़कों पर आकर के डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आंदोलन कर रही है। और ये जो आंदोलन चल रहा है, अमेरिका की जनता ये बोल रही है, डोनाल्ड ट्रंप को लगता है वे राजा हैं अमेरिका की, जबकि यहां पर राजतंत्र नहीं लोकतंत्र चलता है। और इसीलिए अब अलग अलग मीडिया संस्थान जो हैं वहां पर खबरें छप रही हैं और उसमें साफ तौर पर यही लिखा जा रहा है। बीबीसी की खबर आपकी स्क्रीन पर नजर देखिए आप लोग। नो किंग्स प्रोटेस्टर्स अक्रॉस द यूएस रैली अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप, मतलब अमेरिकी राष्ट्रपति खिलाफ एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। और खबरें ऐसी आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 8 मिलियन यानी 80 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, तमाम वीडियो सामने आ रहे हैं। आप तस्वीर से काम चलाइए, वीडियो नहीं दिखा पाएंगे हम लोग। आप देखिए इन तस्वीर को। अमेरिका की जनता पढ़ी लिखी आवाम है, बुद्धिमान है, समझदार है, सड़क पर आकर के अपने ही नेता, अपने ही राष्ट्रपति खिलाफ आंदोलन कर रही है। और ये एनडीटीवी की खबर है जरा दोस्तों, एनडीटीवी वर्ल्ड की खबर है। ये भी वही लिखता है कि डोनाल्ड ट्रंप को यहां पर अपोज किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के विरोध में आंदोलन यहां पर लगातार चलाया जा रहा है। और देखिए आप, ऑर्गेनाइजर सेड एट लीस्ट 8 मिलियन पीपल गैदर टुडे एट मोर देन 3,300 इवेंट्स अक्रॉस ऑल 50 स्टेट्स, मतलब 50 राज्यों में 3300 से ज्यादा इवेंट्स किए जा रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं। और उन आंदोलनों में 80 लाख से ज्यादा लोग शामिल हो चुके हैं और इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अभी 8 मिलियन की जानकारी आ रही कि 8 मिलियन पीपल आ गए हैं मैदान में, और ना जाने अभी कितने मिलियंस लोग इस रैली को, इस आंदोलन को, विरोध प्रदर्शन को ज्वाइन करेंगे। मतलब बहुत बुरे अब डोनाल्ड ट्रंप खुद फंस गए हैं। इसी खबर को हिंदी में दिखा देता हूं, आप देखिए। बीबीसी लिखता है, ट्रंप के खिलाफ अमेरिका भर में व्यापक विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आगे है, अमेरिका के कई शहरों में ट्रंप प्रशासन खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। यह नो किंग्स रैलियों का तीसरा दौर है, जिनमें पहले भी लाखों की संख्या में लोग शामिल हो गए हैं। और जो आयोजक हैं वे लोग कह रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की लागू की गई नीतियों का वे लोग विरोध कर रहे हैं, जिनमें ईरान के साथ जंग, संघीय इमिग्रेशन कानून और बढ़ती महंगाई शामिल है। निरंकुश शासक की तरह डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में काम कर रहे हैं। वे राज करना चाहते हैं, जबकि अमेरिका जो है डोनाल्ड ट्रंप का नहीं है। अमेरिका अमेरिका की जनता का है। अमेरिका के मालिक डोनाल्ड ट्रंप नहीं है। अमेरिका के मालिक अमेरिका की आवाम है। और वहीं व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने बयान दिया है, कहते हैं कि ये जो लोग हैं, आंदोलनकारी हैं, इनको इलाज की जरूरत है। मतलब उनको पागल बता दिया एक तरीके से। कहा है डिजर्मेंट थेरेपी सेशन की जो है जरूरत है और इनको इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि ये लोग डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हैं। और कमोबेश आप लोग समझ रहे हैं ना, हमारे देश में जब आंदोलन होते हैं तो ऐसे ही कुछ लोग सलाह देने का काम करते हैं। किसानों के आंदोलन की मैं बात नहीं करूंगा, मैं महिला पहलवानों के आंदोलन की बात नहीं करूंगा, लेकिन हमारे देश में अब तक जितने आंदोलन हुए हैं, सरकार किसी की रही हो, चाहे इंदिरा गांधी की रही हो, चाहे नरेंद्र मोदी की रही हो या नेहरू की रही हो, जब जब आंदोलन हुए हैं तो सत्ता ने ही बताया है ये लोग सरकार के खिलाफ हैं। इनका एक ही पेशा है, ये लोग आंदोलन करते हैं। जबकि जो आंदोलनकारी होते हैं वे लोग बार बार ये बोलते हैं हम सरकार की नीतियों के खिलाफ है, सरकार ने जो गलत नीतियां बनाई हैं हम लोग उसका
जम करके विरोध कर रहे हैं। और अब तमाम खबरें दोस्तों ऐसी सामने आ रही हैं कि अमेरिका के लोग भी चाहते हैं ईरान के साथ युद्ध को रोक दिया जाए। अभी एक बड़ी खबर आई कि नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में बातचीत हुई और उस बातचीत में बीच में कूद पड़े एलन मस्क। एलन मस्क व्यापारी हैं और ईरान लगातार धमका रहा है, धमकी दे रहा है, हम चाहें तो जो है पूरी दुनिया के नेट को हम लोग काट सकते हैं, इंटरनेट को काट सकते हैं। इंटरनेट अगर काट दिया जाएगा तो समझिए क्या होगा। तो इनके पास अपना स्टारलिंक है, मस्क के पास। मस्क ने सोचा कि चलो भारत में तो मंजूरी मिल ही गई है, स्टारलिंक को आने का रास्ता साफ हो गया है, अब हम लोग अपना सेटअप और ज़्यादा फैला देते हैं। हालांकि हर कोई इतना पैसा नहीं दे पाएगा कि जो छतरी है मस्क की उसको खरीद सकें। ईरान ने तो जो स्टारलिंक था ईरान में उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। वहाँ पर स्टारलिंक अब अपनी सेवाएं नहीं दे पा रहा है, तो वहाँ पर भारी नुकसान सहना पड़ा मस्क को। अब मस्क जो है वो भारत तरफ देख रहे हैं। कहा जाता है कि भारत जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा इंटरनेट कंज्यूम करने वाला देश है। मतलब सबसे ज़्यादा इंटरनेट की खपत अगर कहीं होती है तो भारत में होती है। जगह जगह आंदोलन किया जा रहा है और हर कोई चाहता है युद्ध को रोक दिया जाए, युद्ध ना किया जाए। लेकिन शासन और प्रशासन में बैठे लोग, अमेरिका और इजराइल में बैठे हुए लोग जो सरकार में हैं, सिस्टम में हैं, वे लोग आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि उन लोगों को फायदा है। नेतन्याहू को गद्दी जाने का डर है और अपने आप को अमेरिका हीरो दिखाना चाहता है। अमेरिका जो है वो कहीं ना कहीं मदद कर रहा, हथियार दे रहा है इजराइल को। अब देखिए एक खबर कल दोस्तों आती है। कल एक खबर आई कि 3 पत्रकारों को कायर नेतन्याहू ने मरवा दिया। अब आप बताइए, लेबनानी जर्नलिस्ट थे, फातिमा नाम था एक का, 2 और जर्नलिस्ट थे, उनको मरवा करके क्या मिला? क्योंकि वे लोग एक बड़ा अपराध कर रहे थे। जिन जर्नलिस्टों को मरवाया गया है वे लोग सच दिखा रहे थे, सच्चाई बता रहे थे और ये बात नेतन्याहू को पसंद नहीं थी कि सच्चाई सामने आए, सच्चाई बताया जाए, और इसीलिए बाकायदा निशाना बनाया गया। एक कहावत है, आतंकवादी जो होता है ना वो भी पत्रकारों को निशाना नहीं बनाता, वो पत्रकारों के ऊपर गोली नहीं चलाता। और वैसे भी पत्रकारों की पहचान के लिए बाकायदा हेलमेट दिया गया था। इसके अलावा जो गाड़ी थी, जिस गाड़ी से लोग चल रहे थे उस पर भी बाकायदा प्रेस लिखा हुआ था। मतलब कम से कम रास्ता दे दिया जाए, कोई परेशान ना करे और ये मालूम रहे कि ये नॉर्मल सिविलियन नहीं है, ये जर्नलिस्ट हैं, ये लोग रिपोर्ट करने आए हैं। लेकिन नेतन्याहू को ये बात रास नहीं आई, नेतन्याहू की टीम को ये बात रास नहीं आई और इन लोगों ने बाकायदा निशाना बनाया और अटैक कर दिया मिसाइल या ड्रोन से, और उसमें 3 जर्नलिस्ट को मार दिया गया। आप सोचिए कितनी दर्दनाक, कितनी दुखद खबर है। कंचना यादव का ट्वीट दिखा देता हूं। कहती हैं कि ट्रंप के खिलाफ अमेरिका के 3000 शहरों में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। यही होता है जब राजा पागल हो जाता है तो जनता ही उसे होश में लाती है। और कोई भी हो, न्यूयॉर्क हो, इसके अलावा बोस्टन हो और वाशिंगटन हो, लगभग सभी स्टेटों में आंदोलन चल रहा है नेतन्याहू के खिलाफ और जो है ट्रंप के खिलाफ। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।